किस तरह से इस निज़ाम का, इस मुल्क का एक मजाक बना दिया गया, एक तमाशा बनाया हुआ है। ये तमाशा किस तरह से चल रहा है, क्या हो रहा है, हम इस पर आपको कुछ अंदर की खबरें देंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने एग्जैक्ट क्या ऑफर दी है इस जो इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत क्या सोच रही है, क्या वो जवाबी कह रही है बात इस्टेब्लिशमेंट से, इमरान खान साहब पेशावर क्यों बैठे हुए हैं, उधर क्या चल रहा है, इस पर भी आपको बताएंगे। और उसके बारे में जो इत्तेहादी हुकूमत है उन्होंने क्या इस्टेब्लिशमेंट से मांगा है वो भी आपको बताएंगे। आसिफ जरदारी दोबारा क्यों मुतहरिक हुए हैं ये भी हम आपको बताएंगे। ये बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। देखिए, एक तो अब जो गेम प्लान सबको मालूम है, सबको पता है कि क्यों क्यों सब कुछ खामोश है। आप देखें, आपकी मईशत डूब रही है, डॉलर 200 रुपया क्रॉस कर गया है। जो आपका बजट खसारा है वो तारीखी होगा, करंट अकाउंट खसारा तारीखी होगा। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब जो स्पेशली सब्सिडीज़ जो पेट्रोल और बिजली और गैस की कीमतों पर दे के गए, वो अब मीट नहीं की कर पा रही है हुकूमत। आपका जो ख़जाना है वो उसको नहीं सस्टेन कर पा रहा। तो ऐसे में अब असूलन तो इनको उस पर फैसले लेने चाहिए। उधर से प्रेशर भी है सबका कि आप फैसले लें, लेकिन शौकत तरीन उन्होंने सॉरी मिफ्ता इस्माइल ने खुद भी कहा कि वो फैसले हम कैसे लें। मैंने तो कहा था पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ ने स्ट्राइक डाउन कर दिया जो प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन अब मियाँ शहबाज शरीफ क्यों नहीं फैसले ले रहे, और जिस पर आपकी पीपल्स पार्टी भी उनके साथ सेम पेज पर आ चुकी है। ये सब जमातें इस्टेब्लिशमेंट से मांग रही हैं कि आप देखिए, आप हमें गारंटी दीजिए कि हमने रहना है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट वो गारंटी नहीं दे रही। इस्टेब्लिशमेंट इनको एक रास्ता तजवीज़ कर रही है, वो ये है कि आपको 3 आपके पास स्टेप्स हैं जो आप लीजिए तेज़ी से और आगे बढ़िए। पहला कि आप IMF से डील कीजिए, सब्सिडीज़ ख़त्म कीजिए। दूसरा स्टेप बजट दीजिए, और बजट देने के फौरी बाद तीसरा स्टेप है इलेक्शन अनाउंस कीजिए और जाइए और फिर इलेक्शन हो। अब ये हुकूमत कहती है कि यार आप हमें वैसे ही कह दें कि हम इलेक्शन लड़ें, खुदकुशी कर लें, इमरान खान अकेला इलेक्शन लड़ ले, यानी कि हम पेट्रोल की कीमत 30 से 40 रुपये बढ़ाएं, बिजली की कीमत 10 से 12 रुपये यूनिट बढ़ाएं, और उसके बाद हम बजट दे के इलेक्शन में चले जाएं, तो लोग हमें वोट तो नहीं देंगे, जूतियां ज़रूर मारेंगे। तो हम क्यों ये काम करें? अब वो कह रहे हैं कि आप हमें गारंटी दें कि हम आप इस जो आपने हमें कह रखा है इससे पीछे हटेंगे, हम ये तमाम इकदाम लेंगे, लेकिन जो तीसरा स्टेप है कि इलेक्शन अनाउंस करें वो हम नहीं करेंगे, हम फिर एंड तक जाएंगे। अब उसमें इस साइड को जो परेशानी है वो एक तो ये है कि अवामी रिएक्शन आएगा। दूसरा ये है कि अभी अगर ये बजट दे के इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो वो इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में होना होगा। तब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायर होने में महीना डेढ़ रह गया। अब इधर इस्टेब्लिशमेंट के बहुत से लोग अभी भी नीचे से PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, सारी गेम खेल रहे हैं, और वो कहते हैं कि वो अभी से इतना खुल के PTI को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अब कोई एक्सटेंशन नहीं लेंगे, उन्होंने नवंबर में रिटायर हो जाना। तो आप अंदाजा लगाइए, जब उनकी रिटायरमेंट में महीना रह गया होगा तो फिर तो वो तो बिल्कुल ही खुल के खेलेंगे हमारे खिलाफ PTI की सपोर्ट में, और पूरा इलेक्शन वो जिसे कहते हैं वो उड़ा के रख देंगे, जैसे 2018 में उठाया था। तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे जब उम्मीदवारों को, पोलिंग अमले को, इंतज़ामिया को, पुलिस को, उन इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के जो थोड़े निचले रैंक के होंगे उनके फ़ोन आ रहे होंगे, तो हमारे पल्ले क्या रहेगा? वो कहते हैं कि हम ऐसे में इलेक्शन में नहीं जा सकते, पहले आप इसको सॉर्ट आउट कीजिए। उसमें कहते हैं कि ये भी कहा गया, इस रूलिंग कोलिशन की तरफ से ये मैसेज भिजवाया गया कि आप देखिए इमरान खान साहब पेशावर जाके बैठ गए हैं, और जाहिर बात है ये रूलिंग कोलिशन के तमाम लोग जो कोर कमांडर पेशावर हैं उनके बारे में, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के बारे में इल्ज़ामात लगाते रहे हैं अब तक कि वो इमरान खान साहब को के मददगार रहे हैं, उनको इलेक्शन जितवाने से लेके जो हमारी जितनी भी इर्सा वो बरकरार रहे उसमें वो इमरान खान के मददगार रहे। और ये इमरान खान साहब ने खुद भी वो पॉडकास्ट वालों को इंटरव्यू में कह दिया कि हाँ वो
मैं तो फैज़ को इसलिए नहीं हटाना चाहता था कि वो, मुझे पता था अपोजिशन तरीके अदम एतमाद ला रही है, तो मुझे नाकाम बनाने के लिए वो चाहिए थे कि, यानी कि वो कह रहे थे कि इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उनका भी सियासी किरदार है। प्राइम मिनिस्टर खुद अपोजिशन के इल्ज़ाम को कंफर्म कर रहे थे जो साबिक वज़ीर आज़म है। तो वो कहते हैं ऐसे में इमरान खान साहब जाकर पेशावर ही बैठे हैं, तो पेशावर वो किससे एडवाइस लेने गए, किसके साथ बैठ के उन्होंने कोर कमांडर की मीटिंग फाइनल करी, इसका मतलब किसी और जगह पर उन्होंने फाइनल करनी है। तो वो अब वो राना सनाउल्लाह ने कहा भी ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि आप हमें ये सॉर्ट आउट कर दें चीज़ें, इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला सॉर्ट आउट हो जाए तो हम इमरान खान को सेट कर लेंगे, लॉन्ग मार्च नहीं करने देंगे, और एक दिन जेल भेजा तो आप देखेंगे ये लॉन्ग मार्च छोड़े सियासत से भी तौबा कर लेगा। अब वो क्या मामला आता है, वो यही मामला आता है कि भाई आप अपने घर को दुरुस्त करें, जो लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं उनके बारे में कोई डिसीजन लें और हमें टेन्योर पूरा करने का मौका दें। फिर आप देखें जितने सख्त फैसले हैं पेट्रोल बिजली गैस की कीमतें बढ़ाने के, बजट पेश करने के, IMF से डील करने के, वो सब हम ले लेंगे, वो कड़वी गोली निकल लेंगे। लेकिन ये तो कीजिए, इसके बगैर हम लोग खुदकुशी कर लें, आप कह रहे हैं कि आपकी बात मान के। और फिर उसके बाद जो शकूक शुबहात मजीद जो बड़े के हमारे साथ डबल गेम हो रही है, वो जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना और उसने शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के केसेस को अपनी निगरानी में ले लिया, उसका रिकॉर्ड मंगवा लिया ये वो। तो अब वो ये अपोजिशन कह रही है, ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो कहते हैं कि भाई 2018 में हमारे साथ क्या हुआ था, हमारा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इन्होंने डिस्क्वालीफाई करवाया, आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी को उन्होंने दीवार से लगाया, वो जो जाली बैंक अकाउंट केस था उसके अंदर साकिब निसार साहब ने उनकी गर्दन पकड़ी हुई थी पीपल्स पार्टी वालों की, हमारी उन्होंने पनामा में पकड़ी हुई थी, और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी हमारे लोग डिस्क्वालीफाई करते जा रहे थे, तो हम तो इलेक्शन में हमारे पल्ले ही कुछ ना बचा। अब उनको ये खदशा है कि ये इसी तरह से इन्हीं केसेस में पता चले इलेक्शन से जब कैंपेन चल रही हो, ये मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दें सजा सुना के। मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब तो ऑलरेडी उनका नवाज शरीफ साहब लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हैं, मरीम नवाज साहबा का अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, उनकी अपीलें अभी भी पेंडिंग है। फिर जरदारी साहब का भी यही है कि अगर वो कुछ ऐसे फैसले आ जाते हैं तो वो कहाँ पर जाएंगे, उनके तो हाथ पांव बांध दिए जाएंगे। तो इसी पर राना सनाउल्लाह साहब कल फटे, उन्होंने कहा कि भाई अगर हमारे हाथ पांव बांध रहे हैं तो फिर हमसे परफॉर्मेंस मत मांगिए। अब देखिए ना कितनी मज़का खेज है कि कल मुल्क का वज़ीर आज़म और सबसे बड़े सूबे का जो वज़ीर आला है हमजा शहबाज, वो 2 घंटे बैठे हुए थे लाहौर में कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में, और जो उसमें सबसे जो मज़का खेज हुई, जो इस मुल्क के इस वक्त हालात की आयनादार है कि इस मुल्क के निज़ाम हुकूमत का किस तरह से तमस्खर उड़ाया जा रहा है और उसको कितना मज़का खेज बना दिया गया, कितना तमाशा बना दिया गया कि वो जो जज साहब जिन्होंने केस सुनना था उनकी गाड़ी बाहर, जारी बात है अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं गए होंगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी तो बहुत टाइट हो जाएगी कि मुल्क का वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ पे मौजूद है, तो वो फिर पुलिस ने और दीगर जितना भी कमांडोज होते हैं जो सब मिले होते हैं प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए, प्रोटोकॉल के लिए, और फिर CM भी वहाँ पे, उन्होंने तो सारा एरिया सील कर दिया, मीडिया भी अंदर नहीं जा पा रहा था। वो जज साहब आए, उनकी भी गाड़ी कितनी देर फंसी रही। जज साहब ने आकर रोस्ट्रम पे आके बैठ के कहा कि मेरे आप वज़ीर आज़म हैं, आप ये तो बताइए मेरी गाड़ी रुक गई है, मैं क्या करूँगा, आप कोई एक्शन लें इसके ऊपर। जो वज़ीर आज़म मुल्जिम के तौर पे जज के आगे खड़ा हुआ है, वो जज को इंसाफ दिलाने के लिए वहाँ पे इंक्वायरी कॉल कर रहा है कि वज़ीर आला पंजाब को, जो वज़ीर आला पंजाब भी वहाँ पे बतौर एक्यूज खड़े हैं मुल्जिम के तौर पर, उनको कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी करें कि जिस जज ने हमारा केस सुनना उनकी गाड़ी बाहर क्यों रुकी रही, अंदर क्यों नहीं आने दी जा रही थी। मतलब कितनी मज़का खेज बात है ये। इससे बड़ा इस मुल्क के साथ क्या मजाक हो सकता है, इस मुल्क के निज़ाम हुकूमत के साथ। लेकिन ये हुआ है, ये हालात हैं। ऐसे में अब ये कहते हैं कि यार मतलब कल डॉक्टर शीरी मज़ारी साहब को उठाया गया, फॉर्मर ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर थी। अब वो हमारे कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि यार हमारा तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला अदालत में पेशी पे 2-3 घंटे ख्वार होते रहे, उनको तो पता ही नहीं बाहर पीछे क्या हो रहा था। तो आप खुद ना लगा लेंगे किसने उठाया होगा डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा को। अब वो वही हुआ, हमजा शहबाज बाहर आए, उन्होंने डिसोन कर दिया, उन्होंने कहा हमने तो उठाया नहीं, मैं इंक्वायरी करवाऊंगा किसने इनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया है। हालांकि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब हुकूमत का अदारा है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कह दिया कि वो नहीं है। अब वो इसके बाद अगर आप देखें
के पीछे बचता क्या है। यह सब कुछ जब हुआ तो उसके बाद हमजा शहबाज साहब ने ऑर्डर किया कि आप छोड़ दें। वज़ीर आला पंजाब ऑर्डर कर रहा है आप छोड़ दें शरीफ मज़ारी को, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कर रहा है हमने नहीं छोड़ना शरीफ मज़ारी को। वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी। जब इस तरह से मुल्क चल रहा हो तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि उस मुल्क में क्या हो रहा होगा। तो ये वो हालात हैं जिनके अंदर ये मुल्क चल रहा है। वो गारंटीज मांग रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट गारंटी दे तो हम हुकूमत करेंगे, वरना फिर रहने दें। अब वो इवन के जरदारी साहब को जाके वो धमकियां दी जा रही थी कि हम आपकी हुकूमत से चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा को निकाल लेंगे तो आपकी हुकूमत फिर गिर जाएगी, आपकी मेजॉरिटी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर आसिफ जरदारी साहब गए उनके पास, चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास, उनके पास उन्होंने जाके कहा कि आप प्लीज़ हमें ये गारंटी दें या आप हमें प्लीज़ इंश्योर कीजिएगा कि ये दोनों हुक्मरान इत्तेहाद से ना निकल जाए। तो ये हालात है, इस गैर यकीनी की हालात में मुल्क कैसे चलेगा। और फिर आप बताइए कि IMF बाहर नहीं देख रहा होगा कि इस मुल्क में इस तरह से निज़ाम हुकूमत चल रहा है और ये हुकूमत को तो पता नहीं फ्यूचर है कि नहीं, वो हमारे साथ क्या प्रोग्राम रिज्यूम करेंगे। ये हालात हैं इस मुल्क के अंदर। बाकी आप खुद देख लीजिए कि ये मुल्क कौन चला रहा है। तो बेहतर है ये फिर फैसले लें आप। जहाँ पे इस हुक्मरान इत्तेहाद को स्नूकर लगा हुआ है कि इस स्नूकर को कैसे तोड़ें, हम तो फंस गए हैं। यूं इस्टेब्लिशमेंट भी शायद बंद गली में खड़ी है। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।